नमस्कार। मेरा नाम आदित्य सिंह राव है और आज हम इस चैनल पे हम टेक्नोलॉजी ऑफ अ गन यानी मैकेनिज्म ऑफ अ गन के बारे में हम बात करेंगे कि गन कैसे वर्क करती है, क्या उसका कार्यशीलता होती है, क्या कौशलता होती है और क्या अपग्रेडेशन है उस गन के बारे में। समय आने पे आपको हम चला के भी दिखा देंगे, प्रैक्टिकली दिखा देंगे। फिलहाल हम थियोरेटिकली और एज ए 3D एनिमेशन के और तरफ से हम आपको समझाने की एक प्रूफ करेंगे कि ये चीज़ होती है और आप एक नॉलेज, एक ज्ञान काम आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम पिस्टल की बात करेंगे, हाउ अ पिस्टल वर्क्स। पिस्टल 100+ ईयर्स हो गए होंगे पिस्टल बने हुए। पिस्टल के काफ़ी वर्ष हो ही गए, 100+ ईयर्स तक की बात है। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं आसपास है, 100 साल से ऊपर है ही। तो आज हम पिस्टल की बात करेंगे। अब पिस्टल में हम 3 फेसेस में बात करेंगे। पिस्टल का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस होता है वो होता है कॉकरिंग। कॉकरिंग इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कॉकरिंग, फिर आता है लोडिंग और तीसरा आता है फायरिंग। आज हम इन तीनों के बारे में वार्तालाप करेंगे। कॉकरिंग इसे कहा जाता है, एक हाथ से पीछे की तरफ स्लाइड खींचनी पड़ती। तो कॉकरिंग आपने देख ली कि कैसे करते हैं। अब कॉकरिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है और मैंने इसको क्यों महत्वपूर्ण बताया है वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप एक जानिए कि बंदूक का जो हिस्सा होता है यहाँ पे, जिसे आप उसे ग्रिप कहते हैं, उसे अगर आप हैंड ग्रिप, अगर वो हाथ में नहीं पकड़ेंगे तो बंदूक नहीं चला सकेंगे। हम किसी भी बंदूक को उसकी ट्रिगर से ऐसे नहीं चला सकते क्योंकि एक्यूरेसी नहीं रहेगी और वो चलेगी भी नहीं, क्योंकि स्प्रिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका मैं आपके पास ब्रीफ तो इसमें आप देख सकते हैं, आप कभी भी किसी गन को हाथ में पकड़ेंगे तो गन को ऐसे ही हाथ में पकड़ेंगे। जी बिल्कुल, आप ऐसे पकड़ेंगे, ट्रिगर पे ऐसे हाथ होगा। ये आप कहीं भी, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स है, मूवीज है जिसमें आपने देखा होगा, या फिर वेब सीरीज है जिसमें आपने देखा होगा, ये नीचे से कुछ ऐसे मैगजीन रिलोड करता है। वो जो मैगजीन होती है वो इस प्रकार है। मैगजीन का जो मैकेनिज्म होता है वो इस प्रकार है। ये आप देखें यहाँ पे, ये जो है ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग गियरिंग। स्प्रिंग में आप देखिए, अगर मैं 3-4 चीजें यहाँ पे लगा दूं और ये अगर रिलोड होती रहेगी और इसका और ये उछलने से पहले मैं कुछ यहाँ पे रोकूंगा ना, तभी ये कंट्रोल में रह पाएगी और ये वापस अपनी स्ट्रेस पोजीशन पे आ पाएगी। स्प्रिंग का वर्क ये है, स्प्रिंग हमेशा, मैं आपको बताऊं, फोर्स अगर स्प्रिंग पे हम इस साइड लगाते हैं तो फोर्स इस साइड लगेगा, और अगर इस साइड लगाते हैं तो इस साइड लगेगा। इसका मतलब ये है फोर्स हमेशा एट द रेस्ट ही लगता है। स्प्रिंग इज ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट। स्प्रिंग को रेस्ट में रहना पसंद है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं स्प्रिंग। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है स्प्रिंग। स्प्रिंग के बगैर कोई वेपन बन ही नहीं सकता, वेपन इन द सेंस गन, क्योंकि गन ही तो वो चीज है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंस। अगर स्प्रिंग नहीं है तो गन, बुलेट कैसे गन से निकल सकती है। आप यहाँ पे देखिए, अब इसका वर्क क्या है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं स्प्रिंग रखूंगा तो ऊपर भी मुझे कुछ चीज रखनी पड़ेगी, वरना सारी की सारी बुलेट है, जो गोली है, वो तो नीचे गिर जाएगी। और ऊपर होता है वो इसे कहते हैं, जो ऊपर होता है। जैसे ही आप इसको गन से यूं स्लाइड करोगे तो ऊपर जो चीज होती है ये पहले यहाँ पे थी, इनिशियली ये यहाँ पे थी, फिर जैसे ही आपने इसको खींचा तो ये यहाँ पे इसको स्पेस मिली, जिसके कारण ये ऊपर आ गई। और ये जैसे ही ऊपर आएगी फिर वापस वो यहाँ पे हो जाएगा, लॉक हो जाएगी, फिर यहाँ से स्प्रिंग होगी और फिर ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो वहीं की वहीं गोलियां उसी मैगजीन में जाएगा। अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ही तो है जो काम कर रहा है। अब ये पार्ट इस इमेज में शायद क्लियर नहीं है, ये पार्ट क्या है, आपको थोड़ा जूम करके मैं बता देता हूँ ये पार्ट क्या होता है। इसको मैंने कंप्यूटर से लिया हुआ है, मैं आपसे ये इमेज शेयर कर देता हूँ
ये जो पार्ट है यहाँ पे, इधर मैंने मेंशन किया हुआ हैमर। अगर नजदीक से आप देखें तो ये है हैमर, ये है सीयर और ये है लीफ स्प्रिंग। हमें हैमर क्या होता है, हैमर पार्ट ये है। हैमर जो होता है अगर वो नहीं होता तो फिर बुलेट को वो फोर्स नहीं मिल सकता था। एक टू द लास्ट पॉइंट है हैमर। ये जो भी प्रोसेस होती है उसमें हैमर जैसे ही बुलेट से टच होता है वैसे ही बुलेट फायरिंग रेंज में हो जाती है, फायर हो जाती है। अब ये यहाँ पे हैमर है, ये हैमर स्टड। अब ये क्या होता है यहाँ पे, ये जो है सीयर है और ये जो वायर जैसा आप देख रहे हैं ये है लीफ स्प्रिंग। इनको गाड़ियों के सस्पेंशन में यूज किया जाता है, पर यहाँ पर ये एक छोटे रूप में है उसके। ये जो लीफ स्प्रिंग है, अब वो लीफ स्प्रिंग क्या करती है, हमेशा जो सीयर है होता है, सीयर अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीयर है। अब ये सीयर हमेशा क्या करता है, जो लीफ स्प्रिंग होती है ना वो सीयर को इस डायरेक्शन में रखती है। आप देखें जब आपने यूं ऐसे लोड किया, ये पीछे लेके गए आप स्लाइड को, फिर वो वापस आगे भी तो आती है लोड होने के बाद। वो आगे क्यों आती है, क्योंकि उसे सीयर रोक देता है। सीयर रोक देता है क्योंकि उसे लीफ स्प्रिंग हमेशा उस डायरेक्शन में रखती है। लीफ स्प्रिंग का मेनली तो यही रीजन होता है। अब लीफ स्प्रिंग यहाँ के ये जो मोड होता है यहाँ पे फिर वो टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्रिंग स्ट्रेंथ आ जाती है, जिस वजह से हैमर पे फोर्स लगता है और हैमर जो होता है बहुत ही तेजी से, ये जैसे ही यहाँ पे गन ये गया, ये स्लाइड यहाँ से गई तो ये जो गन होती है ये इस पोजीशन में आ जाती है। इनिशियल है ये फाइनल यहाँ पे आ जाती है और फिर जैसे ही अटैच होती है जो हैमर होता है वो यहाँ से रुक जाता है और सीयर जैसे ही लिफ्ट स्प्रिंग को छोड़ देती है तो ये जो हैमर होता है वो इस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पे बुलेट है और ये जो हैमर होता है ये ऐसे करके यहाँ पे टच होता है। यहाँ से जैसे ही टच होगा बहुत ही स्पीड में आएगा। अब वो तो बुलेट जिसे आप बुलेट समझते हैं वो बुलेट इतनी होती है, पर अगर वो किसी पे फायर करती भी जाए तो आप जानेंगे कहीं भी कि इतना सा ही पार्ट होता है उसका, इतना सा ही एक मामूली हिस्सा होता है जो उसे लगा होता है, पर होता शरीर में ही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये और लोडिंग, जो मैं आपको 3 फेजेस कहे थे स्टार्टिंग में, क्रॉकरिंग, लोडिंग एंड फायरिंग। लोडिंग के लिए कुछ नहीं करना होता, लोडिंग कॉकरिंग के साथ होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे ही आपने इसको लोड किया, जो हैमर होगा वो शेयर के इस मोड पे होगा। अब जैसे ही वो हैमर ऊपर जाएगा, शेयर आप देखिए इसमें हैमर इधर वापस इधर नहीं आएगा, हैमर वापस इधर नहीं आएगा, हैमर इधर होगा। जैसे ही क्रॉकिंग होगी उसका, जब तक मैगजीन में जितने भी बुलेट से खत्म नहीं हो जाती, क्रॉकरिंग इधर ही होगा। क्रॉकरिंग करने के बाद ये जो बुलेट्स होती है, बुलेट में जो है, बुलेट किसकी वजह से चलती है, हैमर की वजह से, और हैमर यहीं रुकता है। इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी पहले, पर अब जैसे लोडिंग हुई इसकी इनिशियल पोजीशन ये होगी। तो ये दैट्स ऑल अबाउट लोडिंग। अब तीसरी जो बात है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये जो है ये एमओ है, ये स्टार्टिंग में पॉइंट है जो कि मनुष्य के मतलब जिसको भी आप फायर कीजिएगा तो उसके अंदर यही पॉइंट मिलेगा। अब वो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये सिर्फ हैमर तो नहीं लगा सकता, हैमर के सिवाय भी तो कुछ होना चाहिए इसको ज़्यादा फोर्स देने के लिए। तो इसके अंदर जो होता है वो होता है प्रोपेलेंट, विस्फोटक पदार्थ। अब वो प्रोपेलेंट जो होता है, जैसे यहाँ पे श्रिंक होता है, आप एक सेकंड में आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। एक विजुअलाइजिंग है जी। तो जैसे ही आप ट्रिगर दबाइएगा, जैसे ही आप ट्रिगर दबाएंगे ना तो ये ट्रिगर पे, ये री ट्रिगर, अब जैसे ट्रिगर दबाएंगे ये जो यहाँ पे जो स्प्रिंग अटैच्ड है, जो ये आपने जैसे स्लाइड किया था तब स्प्रिंग पे रेस्ट पे आने का बहुत इसको था कि मुझे कैसे भी अपनी रेस्ट पोजीशन मिल जाए। वो रेस्ट पोजीशन ट्रिगर दबाते हैं तो वो रेस्ट पे आता है। अब वो बताता है, अब जैसे ही ये पीछे ट्रिगर दबाया तो ये इधर गया, अब यहाँ पे गया तो ये जो अटैच हुआ ना ये है प्रीमियर कंपाउंड। ये है एक प्रीमियर कंपाउंड है। वो जो प्रीमियर कंपाउंड है वो यहाँ पे होता है, एक छोटा सा निब होता है
और यही ये एक होता है स्टील में या फिर कुछ किसी और मेटल में, पर इक्विवेलेंट कि वो एक गुड कंडक्टर। तो ये जैसे ही इस पे जो स्प्रिंग है वो जैसे ही इस पे फोर्स लगाएगी, एक अलग सी श्रिंक होगी इसके अंदर, वो श्रिंक एक चिंगारी लगाएगी और वो चिंगारी इस विस्फोटक पदार्थ यानी प्रोपेलेंट में होगी। इधर से यहाँ पे गैस होगी और वो बहुत ही मिनी सेकंड की चीज होती है जो हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ पे गैस आती है, यहाँ पे गैस कवर हो जाती है, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ इस पे गैस कवर हो जाती है और फिर बहुत ही तेजी से इसे आगे बढ़ाते हुए टारगेट पे जाती है। अब आजकल के जो अपग्रेडेड वेपन है उसमें आप देखिएगा कि ऐसे नहीं आता। आजकल जो पकड़ने का जो हिस्सा है वो ऐसे हो गया, यानी उसको यूं ऐसे हो गया, यानी जो हाथ है और इसके बीच में डिस्टेंस हो गया ताकि अच्छे से ग्रिप आवे। तो अब ये पीछे जाएगी, पर ये जो जाती है उसके बीच में जिस स्लाइड से वो निकलती है उसका एक स्पिनिंग जैसा होता है, स्पिनिंग मोमेंटम जनरेट करता है। वो होता क्या आपको बता देता हूँ सर। ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे हैमर हिट हुआ, यहाँ पे हैमर हिट हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे हैमर हिट हुआ, इसको यहाँ पे स्पार्क जनरेट हुआ, अब ये हुआ। पर ये जो होती है ना आगे तक प्रोसेस जहाँ से वो बुलेट पास ऑन होती है, उससे पहले ही इसके अंदर 3D मेरे पास सुविधा नहीं है इस चीज़ की, पर आप थोड़ा कृपया करके इसको इंटरनली पार्ट मानिए। ये आउटर नहीं है, इंटरनल है। ये यहाँ पे ये होता है ताकि बुलेट घूमती हुई जाए, जितना घूमेगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उतनी देर तक रह सकेगी वो हवा में। ये अब इसका मैं एक साइंटिफिक प्रूफ है इस चीज़ पे, इसका वो प्रूफ है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। आपने बचपन में लट्टू यूज किया होगा, लट्टू, तो अभी लट्टू तो ये यहाँ पे आप मान लीजिए जैसे कि ये इस चीज को इसको ये ना ही इसके पास वो स्पिनिंग जैसा कुछ है, इसका स्ट्रक्चर भी अलग है, फिर भी ये कुछ ना किसी हद तक ये घुमा क्यों? क्योंकि इसको एंगुलर वेलोसिटी मिली। एंगुलर वेलोसिटी मिली यानी एंगुलर मोमेंटम मिला। इसका अर्थ है कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर मोमेंटम सही होगा, ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। और जिस हिट पे टारगेट करते हैं, आप कभी कभार देखते होंगे जो लॉन्गेस्ट स्नाइपर होता है उनके पास जो स्कोप होता है ना, उन स्कोप पे वो आप मान लीजिए यहाँ पे 4x जो स्कोप होता है उसके अंदर यहाँ पे 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो वो रिकॉइलेशन के कारण या फिर हवा के कारण, हवा भी एक मीडियम है, मीडियम से पास होने में कहीं ना कहीं बुलेट डिस्टर्ब होगी अपने टारगेट से। अगर तो स्नाइपर क्या करता है, अगर आपको हिट करनी है दूर से, अगर वो बिल्डिंग पे बैठे और आपको हिट करनी है तो हमेशा आपके हेड को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हेड को टारगेट करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं पेट तक वो बुलेट आ सकती है, क्योंकि वो नीचे होगा इसलिए। और इसलिए कंडीशन की राइफल बड़ी लंबी होती है तो उसकी स्पिन भी ज्यादा होती है, स्पिन ज्यादा होगी तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, और जो टारगेट को लगेगी वो बहुत ही तेजी से लगेगी। इस वजह से वो लोग हेड को शूट करते हैं, यानी पॉइंट अगर टारगेट अगर 1 पे है, नहीं आपको गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, टारगेट अगर 3 पे है तो वो 1 पे फोर्स करेंगे, 1 पे जो स्कोप उस पे 1 पे दिखाएगा उस पे वो टारगेट करेंगे। उनको पता है कि 1 पे टारगेट करेंगे तो 3 पे या 4 पे पहुंच ही जाएगा। दैट्स ऑल। ये था एंगुलर मोमेंटम। अब यही है जो फायरिंग के लिए अंदर काम आती है। धन्यवाद। कृपया आप हमें समर्थन देवे ताकि हम और भी ऐसे वीडियो बनाते रहें और भी ऐसा अच्छा काम करते रहें। नमस्कार।